डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, डोंट फॉल फॉर द ट्रैप। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूज। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन की इस प्यारी सी फैमिली पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज, मेरे 10th क्लास के बिडूज का। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो आप बोलेंगे मैडम जी डोंट फॉल फॉर द ट्रैप से स्टार्ट करा है, व्हाट इज दिस डोंट फॉल फॉर द ट्रैप? कौन सा ट्रैप, क्या बात कर रहे हो बेटा? प्री बोर्ड्स को लेकर अगर आप इस सामने देखेंगे, बोर्ड्स रॉक, प्री बोर्ड शॉक। बेटा आज मैं प्री बोर्ड्स को लेकर आपके दिमाग में जो आपने खुद ने कुछ अजम्पशंस बना लिए हैं, जो कुछ मिथ्स आपको पता चलते हैं या आप र्यूमर सुनते हैं और उन्हें एग्जैचुरेट बड़ा करके बिल्कुल तीर का तहाड़ बन के डर के बैठे रहते हैं और उसके कारण फोकस नहीं कर पाते हैं, तो मैं आज आपको इन मिथ्स का, जो ये मिथ हैं, इनका पर्दाफाश करने आई हूँ और प्री बोर्ड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो आपके बल्ले बल्ले नहीं शावा शावा भी करा देगी। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम आगे बढ़ते हैं और हम बोर्ड्स में इस बार रॉक करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहली बात जो हर बच्चे के दिमाग में चलती है, हर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन टिक टिक करता है। मैं जितने लाइव लेती हूँ, मैं जितनी वीडियोस बनाती हूँ, उसमें एक बच्चे का क्वेश्चन हमेशा रहता है, हर बच्चे का, मैम प्री बोर्ड खराब नंबर, प्री बोर्ड में नंबर खराब आए तो बोर्ड्स बर्बाद। अरे भैया कैसन, अरे कैसन बर्बाद? ऐसा नहीं होवत है, ऐसा नहीं होता कि भाई प्री बोर्ड में, देखो भाई आपके जो स्कूल वाले होते हैं, अब इस ट्रैप की बात कर रही थी, आपके जो स्कूल वाले होते हैं ना बेटा, वो आपका जो एग्जाम का जो बनाते हैं पेपर प्री बोर्ड का, वो उस अकॉर्डिंग बनाते हैं कि आप वर्स्ट और बेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, कि भाई आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि बोर्ड का पेपर कैसा भी आए, वो आता तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है, लल्लू पंजू सा आता है, लेकिन प्री बोर्ड का पेपर वो ऐसा देते खतरनाक सा कि बच्चा डर के और तैयारी करे, पहला। और बेटा प्री बोर्ड्स के मार्क्स, आप सोचो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में 1 महीने का फर्क रहता है। अब 1 महीने के अंदर आप कितना कुछ फोड़ सकते हो, गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा प्री बोर्ड्स के मार्क्स पे अपने आप को जज मत करो। देखो बेटा, जिस बच्चे के 70 लाने के पूरे कॉन्फिडेंस कि भाई मैं 70 ला सकता हूँ, उसके प्री बोर्ड में 60 आते हैं, जो 80 ला सकता है उसके 70 आते हैं। इसका मतलब आप अपने आप को जज मत करिए इस बेसिस पर कि यार प्री बोर्ड बर्बाद हो गए मतलब मेरा बोर्ड भी गया हाथ से। ऐसा नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नंबर कमाए तो मेहनत करनी स्टार्ट कर दो, और आगे पीछे थोड़े 19-20 हुए बेटा तो डरने की बात नहीं है, उतनी कंसिस्टेंसी से चलते रहो। आप बोर्ड्स में फोड़ोगे, ये कोई बर्बाद वाली चीज़ नहीं है, मिथ है। ये आपको स्कूल वाले भी डरा देते हैं, ये गलत बात है, तो ये मेरी जिम्मेदारी आपको बताना, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा मिथ जो मुझे लगता है अभी स्कूल वाले, देखो बेटा इसमें स्कूल वालों की भी मैं गलती नहीं मानती, तुम लोग हो ही इसी लायक, क्या बोले अब, बट चलो ठीक है, मैं तुम लोग मेरे प्यारे वीडियोज़ हो, क्यूटूज़ हो, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग टेंशन में रहो। मैं सीधी बात बताती हूँ, 70% अबव नहीं आए, स्कूल वाले बोलते हैं तो भाई साहब जी हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे, मतलब तुम बोर्ड्स का पेपर नहीं दे सकते। ऐसा कुछ नहीं है। पहला तो बोर्ड्स नेशनल लेवल एग्जाम होता है और प्री बोर्ड स्कूल लेवल होता है, आप खुद ही समझ जाओ। और इतना राइट किसी का नहीं है जो आपको ये बोल के दिखा दे कि भाई 70% से आपके अबव आ गए तो ये तो ऐसे तो बच्चा जो बेचारा जो बिल्कुल 60, 70, 50 बेचारा, वो तो गलत है, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये बात ज़रूर है जो CBSE ने इस बार न्यूज़ निकाली है कि 75% अगर आपकी अटेंडेंस है तो ही आप प्री बोर्ड्स जो आपके बोर्ड्स एग्जाम वो दे पाएंगे। बट यहाँ मार्क्स की बात हो रही है, यहाँ आपकी मार्क्स की बात हो रही है कि बोर्ड्स में अगर मेरे 70% से अबव नहीं आते तो मैं एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से बोल रही हूँ, स्कूल वाले ट्रैप क्रिएट करते हैं, डराते हैं। डराते भी इसलिए बेटा क्योंकि आप हो ही सिलायक, आप लोग प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेते नहीं हो, पढ़ाई करते नहीं हो, और प्री बोर्ड्स के चक्कर में बोर्ड्स को भी ख़राब करके आते हो। तो वही डर क्रिएट करते कि बेटा कि हमारा स्कूल का बच्चा इस डर से पढ़े तो पढ़े और बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करें। अब देखो भाई गला मेरा ख़राब है, ऑनेस्टली स्पीकिंग गला ख़राब है इतने सारे लाइव ले लेके, लेकिन एक चीज़ बोलूँगी बेटा, ये वीडियो लानी बहुत ज़रूरी थी मेरे को इस टाइम पे। तुम बहुत डरे बैठे हो, मैं नहीं चाहती मेरे वीडियोस डरे बैठे, और अच्छे से तैयारी करो, तो मैं तुम्हारी टेंशन दूर करने के लिए लाई हूँ सीधी बात, और रियलिटी चेक देने आई हूँ आपको प्री बोर्ड्स और बोर्ड से रिलेटेड। सबसे स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है बोर्ड्स में भी, प्री बोर्ड्स की तरह। बच्चा बोल रहा है भाई, बच्चा क्या बोल रहा है कि जैसे प्री बोर्ड्स में स्ट्रिक्ट, बेटा प्री बोर्ड्स में इंटेंशनली स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है और बोर्ड्स में इंटेंशनली
लल्लू पंजू चेकिंग होती है, क्योंकि बेटा बोर्ड्स में बेटा 22 से 23 लाख बच्चे हर साल अपीयर करते हैं, जिसमें से 94% बच्चों को पेपर पास करवाना ही होता है उनको किसी हालत में। तो उनको पता है कि भाई हमें तो बच्चे को पास कराना है कैसे तैसे करके, ऐसा भी नहीं कि बच्चा कुछ भी रैप लिख कर आ गया तो पास करा देंगे, वो अलग सिस्टम है। तो प्री बोर्ड में जानबूझ के उनको पता है कि यार इस बच्चे की कैपेबिलिटीज़ का कैलिबर 70 मार्क्स का है, तो उसको वो 60 कैसे भी करके देंगे। अगर बच्चे ने गुंजाइश नहीं छोड़ी तो अलग बात है। तो यस, प्री बोर्ड में इंटेंशनली फिर से वही रीज़न कि स्कूल वाले देखो ये ट्रैप है, बट एक इवेंचुअली अगर स्कूल वालों की नीयत देखे, इसमें इंटेंशन देखे तो गलत नहीं है। वो आपका इवेंचुअली फ़ायदा ही चाह रहे हैं इसमें कि यार हमारा बच्चा वर्स्ट से वर्स्ट एंड बेस्ट से बेस्ट के लिए प्रिपेयर रहे। इसीलिए स्ट्रिक्ट चेकिंग प्री बोर्ड्स में होती है, और ये बात आप दिमाग में रखें, लेकिन इस पर अपने आप को जज ना करें। तैयार रहे दिमाग से कि बोर्ड्स में होगी लीनियंट मार्किंग होगी, बहुत ज़्यादा लल्लू पंजू नहीं होगी, सिंपल मार्किंग होगी जैसी होती है और जैसी होनी चाहिए। प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम का लेवल सेम आता है। देखो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इवन कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि प्री बोर्ड तो डायरेक्टली सैंपल पेपर से उठा के दे दिया और सैंपल पेपर में खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड्स में बिल्कुल लल्लू पंजू से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सिंपल सीधी बात कि प्री बोर्ड के बेसिस पे अपने बोर्ड्स को आप जज ना करें। और आप क्या करिए, आप किस बेसिस पे जज करिए बोर्ड्स को, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स उठाइए, उनको देखिए, उनमें लेवल देखिए, आपके बोर्ड का लेवल देखिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको स्कूल वाले उस लेवल के लिए प्रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप और एक चीज़ बोलूँगी, आपको उस लेवल पे प्रिपेयर होना भी पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड्स का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स बिल्कुल ही, देखो बोर्ड्स का पेपर आपको पता है कैसा आता है कैसा आएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाई, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं प्री बोर्ड पे बात कर रही हूँ तो ये रियलिटी चेक मैंने आपको दे दिया है। लेवल बेटा प्री बोर्ड का हल्का सा ऊपर आता है, हल्के से वो 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हॉट्स के डालते हैं। बेसिक वालों के भी, स्टैंडर्ड वाले की मैथ्स की बात करें, साइंस वालों के, हिंदी वालों के, जो भी हल्का सा डालते हैं कि बच्चे के दिमाग के धागे खुल जाए कि भाई साहब मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब मेरी पढ़ाई में कुछ खोट है, पढ़ना पड़ेगा घर जाके, वरना तो बोर्ड झाट से गया। और ये बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है, वहाँ पे स्कूल सफल हो जाता है। और ठीक है, बच्चा पढ़े इसी बहाने। चलिए अब बात आती है, मैंने रियलिटी चेक दे दिया, जो र्यूमर्स हैं उनको एंड कर दिया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्री बोर्ड की बात करते हैं कि मैडम जी इसका मतलब तो प्री बोर्ड्स हो लल्लू पंजी होते हैं, दे नहीं दे बात एक ही है। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ प्री बोर्ड बताती हूँ। अगर तुम प्री बोर्ड्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो बोर्ड्स बर्बाद है, ये लिख कर ले लो। क्यों भाई मैडम जी, देखो अगर हेल्थ कंडीशन है, स्पोर्ट्स इशू है, अलग बात है, वो स्किप वाली बात अलग है। लेकिन प्री बोर्ड्स आपको पता लगाने के लिए होते हैं कि वेर यू स्टैंड, भाई हम कितने पानी में हैं, कितना हमारे नंबर आ सकते हैं, कितना हमारे अंदर कैलिबर बचा है। और बच्चा क्या करता है, अब बच्चा बेटा आपको क्या पता है कि भाई आपको पता है कि मेरे 12 चैप्टर है मान लो किसी सब्जेक्ट में, तो आपको क्या है कि भाई प्री बोर्ड में 12 के 12 पढ़ के जाने, मत पढ़ो, आप 12 की बजाय 8 उठाओ, बट 8 प्री बोर्ड में उस तरीके से करके जाओ कि कोई आपसे छीन ना पाए, बोर्ड्स में बचे विचार कर जाओ। बच्चा क्या करता है, या तो प्री बोर्ड को लल्लू पंजू की तरह ले लेता है, ठीक है देखा जाएगा, आया भंडारे में आया, सत्संग चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ ओ माय गॉड प्री बोर्ड है, 12 चैप्टर आ रहे हैं, मैं पूरे 12 के 12 करूँगा, और पूरे 12 के 12 भी वो ढंग से नहीं करता, थोड़े टच करके चल जाता है, पूरे 12 हाथ से जाते हैं। भाई थोड़ा दिमाग लगाओ, 12 की बजाय आप 8 उठाओ, मैं कह रही हूँ 8 नहीं 7 उठाओ, बट 7 ऐसे करो कि अच्छे से करो। क्योंकि जब आप ये पूरे 12 करके जाओगे, अच्छे से नहीं करके जाओगे तो बोर्ड्स में वापस सारे 12 करने पड़ेंगे, बल्कि 7 अच्छे से करके जाओ और बोर्ड्स में आपको बचे हुए सिर्फ 5 करने पड़े। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो। तो बोर्ड से डरना नहीं है, लेकिन बोर्ड्स को सीरियसली लेना है। तो बोर्ड्स के मार्क्स आपके, जो मैं गेटिंग माय पॉइंट, प्री बोर्ड्स की बात कर रही हूँ कि प्री बोर्ड्स को से डरना नहीं है, बट उसको सीरियसली लेना है, और बोर्ड्स को भी सीरियसली लेना है, बोर्ड्स तो अपन सीरियसली ले ही रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्री बोर्ड्स। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूँगी आप लोगों का कि आप लोग अभी तक जुड़े रहे। दूसरा एक चीज़ बोलूँगी बेटा, हम अभी तक आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, आपको भी साथ मिलकर लगना पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ इस बार रीस्टार्ट के बच्चे हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, फोड़ेंगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट कर दो, सीरियस हो जाओ, फोकस हो जाओ, नो डिस्ट्रैक्शन। हैव अ नाइस डे। चक दे पट्टे। जय हिंद, जय भारत।